शहर की एक तंग गली में रहने वाला 12 साल का हमजा अपने अब्बू के साथ छोटी सी किराने की दुकान संभालता था। घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए स्कूल से लौटते ही वो बैग एक तरफ रखकर सीधे दुकान पर आ बैठता। उम्र छोटी थी मगर जिम्मेदारियां बड़ी, और शायद इसी वजह से उसकी आंखों में बच्चों वाली शरारत कम और समझदारी ज्यादा दिखाई देती थी। एक दिन दोपहर का वक्त था। दुकान पर असामान्य सन्नाटा था। न कोई ग्राहक, न कोई आवाज। हमजा हिसाब की कॉपी पलट रहा था कि तभी दरवाजे की घंटी हल्के से बजी। उसने सिर उठाकर देखा। एक बूढ़ी अम्मा धीरे धीरे कदम रखते हुए अंदर आई। उनके कपड़े पुराने थे, हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे और चेहरे पर थकान की गहरी लकीरें थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों से चैन की नींद नहीं ली हो। वो काउंटर के पास आकर रुकी, अपनी मुट्ठी खोली और कुछ सिक्के काउंटर पर रख दिए। सिक्कों की खनक बहुत हल्की थी और शायद उनकी मजबूरी की आवाज उससे भी ज्यादा भारी। उन्होंने झिझकते हुए कहा, बेटा, इतने में थोड़ा आटा मिल जाएगा क्या? घर में कुछ भी नहीं बचा। हमजा ने चुपचाप सिक्के अपनी तरफ खींचे और गिनने लगा। उसके दिल को जैसे पहले ही अंदाजा था, पैसे बहुत कम थे, जितने में आधा किलो आटा भी मुश्किल से आता। वो कुछ पल खामोश खड़ा रहा। उसने अम्मा के थके चेहरे की तरफ देखा, फिर तराजू की तरफ, फिर उन सिक्कों की तरफ, जैसे उसके अंदर कोई छोटी सी लड़ाई चल रही हो। अगले ही पल उसने फैसला कर लिया। हमजा ने बिना कुछ कहे डिब्बा खोला, तराजू पर बाट रखा और पूरा 1 किलो आटा तौलकर थैले में भर दिया। फिर थैला धीरे से अम्मा की तरफ बढ़ा दिया। बूढ़ी अम्मा हैरान रह गई, उनकी आंखें फैल गईं। बेटा, मैंने तो इतने पैसे नहीं दिए, उन्होंने घबरा कर कहा। हमजा के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने नरमी से जवाब दिया, अम्मा, आज दुकान पर ऑफर चल रहा है, आप दुआ में याद रखिएगा। ये सुनते ही बूढ़ी अम्मा की आंखें भर आईं। उनके होंठ कांपे, जैसे बहुत कुछ कहना चाहती हों मगर शब्द साथ न दे रहे हों। उन्होंने कांपते हाथ से हमजा के सिर पर दुआ दी और बोली, अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा, तुम्हारे घर में कभी कमी ना आए। वो धीरे धीरे मुड़कर बाहर चली गई। हमजा कुछ पल तक दरवाजे की तरफ देखता रहा, फिर चुपचाप वापस अपनी कॉपी खोलकर बैठ गया। मगर उसके दिल में एक अजीब सा सुकून उतर चुका था। शाम ढल चुकी थी। दुकान के बाहर हल्की पीली रोशनी जल उठी थी। तभी हमजा के अब्बू रोज की तरह दुकान पर आए और काउंटर के पीछे बैठकर हिसाब देखने लगे। कुछ देर तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन अचानक उनकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। उन्होंने कॉपी से नजर उठाकर पूछा, हमजा, आज 1 किलो आटा कम क्यों है? हमजा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी उंगलियां आपस में उलझ गईं। उसने धीरे से सिर झुका लिया और हिचकिचाते हुए पूरी बात बता दी। बूढ़ी अम्मा, उनके सिक्के और अपना फैसला। दुकान में कुछ पल के लिए गहरी खामोशी छा गई। हमजा की नजरें जमीन पर जमी थीं। उसे लगा अब जरूर डांट पड़ेगी, शायद अब्बू नाराज हो जाए। उसका छोटा सा दिल घबराहट से भर गया। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। अब्बू धीरे से अपनी कुर्सी से उठे, हमजा के पास आए और उसे प्यार से गले लगा लिया। उनकी आवाज बेहद नरम थी। बेटा, दुकान का घाटा तो मैं पूरा कर दूंगा, लेकिन जो नेकी तूने कमाई है वो किसी हिसाब की किताब में नहीं आती। हमजा ने हैरानी से सिर उठाया। उसकी आंखें चमक उठीं और चेहरे पर हल्की सी राहत भरी मुस्कान आ गई। उस दिन उसे दिल से समझ आया, कभी कभी छोटी सी नेकी भी किसी की बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर देती है। सच यही है, नेकी कभी छोटी नहीं होती और दुआ कभी खाली नहीं जाती। अगर आपको ये दिल छू लेने वाली कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें,
शेयर करें और ऐसी ही इमोशनल इस्लामिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।